हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि एक वीक में इस चैनल पर आपको मिलती है एक मोटिवेशनल स्टोरी यानी प्रेरणादायक कहानी। आज भी आप एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कहानी के अंत तक अगर आप पहुंचे तो आप बताइएगा ज़रूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा। ये कहानी है दो दोस्तों की, जो दो दोस्त बाहर विदेश में पढ़ कर के आए हैं और जब वो लौट रहे हैं अपने गांव तो दोनों की मुलाकात हो जाती है और वो आपस में बातें करते हैं। एक है रमन और एक है अमन। अब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहे हैं और जब देखते हैं कि अरे मेरा पुराना दोस्त, जब अगर किसी को पुराना दोस्त मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है और बहुत सारी ढेरों सारी बातें होती हैं। तो इन दोनों में भी बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई और अमन ने कहा कि मेरा जो गांव है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अलग है, तुम मेरे गांव में जरूर आना। रमन कहता है कि जरूर आऊंगा। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? अमन ने कहा मेरे गांव का नाम है झगड़जीतपुर। रमन कहने लगा झगड़जीतपुर, ये तेरे गांव का नाम तो सबसे अलग है, अब तो आकर देखना ही होगा। झगड़जीतपुर बड़ा अजीब नाम है, मैंने तो इस नाम का पहले कोई गांव नहीं सुना। दोस्त तो चला गया लेकिन जो रमन है उसके मन में बार बार आ रहा है जिस गांव का नाम ही झगड़जीतपुर है वो गांव कैसा होगा। अब तो झगड़जीतपुर देखने का बहुत मन है, आज ही जाऊंगा इस गांव को देखने के लिए। और वो जाने की तैयारी करने लगा और झगड़जीतपुर जा पहुंचा। अब बच्चों जैसे ही झगड़जीतपुर अमन पहुंचता है देखता है कि एक सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। अब देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ क्या है, वो पढ़ने लगा। बोर्ड पर लिखा था झगड़जीतपुर की हद शुरू संभल कर बोलना। उसने कहा अरे बोर्ड पर कितना अजीब से लिखा है, संभल कर बोलना, कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा रहस्यमय गांव है। अब गांव के जब आगे चलता है तो एक गली उसे दिखाई देती है। अब ढूंढ नहीं पा रहा है कि उसके दोस्त का घर कहाँ पर है। दोस्त का घर ढूंढते ढूंढते जा ही रहा था गली से कि सामने कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। उसे आइडिया आया कि इन बच्चों को मेरे दोस्त का घर जरूर पता होगा, यहाँ पर मेरे दोस्त का घर कहाँ है, इन बच्चों से ही पूछ लेता हूँ। सामने एक गेट दिखाई दिया। जो रमन था उस गेट की तरफ जाने लगा कि शायद उसके दोस्त का घर का जो रास्ता है इसी गेट से होकर जाता होगा या मुझे इसी रास्ते से मेरे दोस्त का घर मिल जाएगा। देखता है कि दो बच्चे उस गेट पर बैठे हुए हैं। पूछने लगा क्या आप मेरे दोस्त अमन का घर बता सकते हो? बच्चों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपने खेल में मस्त अपनी ही बातों में लगे रहे। अमन ने फिर कहा क्या आप मेरे दोस्त अमन का घर बता सकते हो? उन दोनों बच्चों में से एक बोला बताने पर क्या मिलेगा। अब रमन ने सोचा बच्चे ही तो हैं, बच्चे तो थोड़े बहुत अगर टॉफी वगैरह दे दो, थोड़ी मिठाई दे दो तो खुश हो जाते हैं। तो रमन ने भी कह दिया मैं आपको बहुत सारी मिठाई दूंगा अगर आप मेरे दोस्त का घर बताओगे तो। बच्चे ने बोला ठीक है, परंतु अपना वादा याद रखना, बहुत सारी मिठाई देना, बहुत सारी। रमन ने कहा याद रहेगा। रमन ने उन बच्चों से वादा किया कि हाँ मुझे याद रहेगा कि अगर आप मेरे दोस्त का घर बताओगे तो मैं आपको बहुत सारी मिठाई दूंगा। अब इस तरह से घर खोजता हुआ वो बालक आ गया और उस तरह से जो रमन है उसे अपने दोस्त का घर मिल गया। वो बहुत ही खुश था। अब जो वादा बच्चे से किया था बच्चा उसको याद दिलाने लगा, ये रहा आपके दोस्त का घर, अब मुझे दो बहुत सारी मिठाई। रमन जल्दी से जाता है, पड़ोस में ही एक रेस्टोरेंट खुला था, वहां पर से थोड़ी सी कुछ मिठाई लेकर के आ जाता है। उस बच्चे को लाकर के एक डिब्बा मिठाई का देता है कि लो ये रही आपकी मिठाई। बच्चे ने कहा आपने कहा था बहुत सारी मिठाई दूंगा, बहुत सारी मिठाई दो। अब रमन ने डिब्बे को खोला और उसमें से जो लड्डू थे वो सारे लड्डू उसके सामने रख दिए। लड्डू का डिब्बा खोला और लड्डू दिखाए कि देखो कितने सारे इसमें लड्डू हैं, आप लड्डू ले लो और घर जाकर के इनको खा लो। बच्चे ने कहा नहीं, आपने कहा था बहुत सारी मिठाई दो, दूंगा तो बहुत सारी मिठाई दो। अमन और ढेर सारी मिठाई खरीद लाता है और मिठाइयों का ढेर लग जाता है।
फिर भी बच्चा नहीं मानता है। वो कहता है मैं तो बहुत सारी मिठाई लूंगा, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं अगर आपके दोस्त का घर बता देता हूं तो आप मुझे बहुत सारी मिठाई देंगे, तो मुझे बहुत सारी मिठाई दो। इतनी बहस ही चल रही थी कि उसका दोस्त आ जाता है और देखता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों मिठाइयों का इतना ढेर लगा दिया है। पहले तो वो खुश होता है कि मेरा दोस्त मेरे घर आया है मुझसे मिलने, लेकिन जब वो सुनता है कि यहाँ तो कुछ और ही झगड़ा चल रहा है, सारी कहानी सुनता है, फिर उसका दोस्त क्या करता है कि पूछता है कि इतनी सारी मिठाई क्यों मंगाई। तो बच्चा कहता है कि मैं तो बहुत सारी ही मिठाई लूंगा, मुझे बहुत सारी मिठाई दो। अब अमन सारी कहानी समझ में आ गई और वो क्या उपाय ढूंढता है वो देखिए। अमन ने सारी मिठाइयों को वापिस किया और 2 लड्डू केवल बचाए और 1 लड्डू छोटा कर लिया और 1 लड्डू बड़ा कर लिया और उस बच्चे से कहने लगा, देखो ये बहुत सारी मिठाई है। जो बड़ा वाला लड्डू था उसको बताया उसके दोस्त ने, अमन ने, कि देखो बच्चे ये बहुत सारी मिठाई है, और जो छोटा वाला लड्डू था उसे कहा ये कम है। अब बताओ आपको कौन सी लेनी है, बहुत सारी मिठाई लेनी है या कम वाली लेनी है। अब बच्चा सोचने लगा, नहीं मुझे तो बहुत सारी मिठाई लेनी थी, तो मैं बहुत सारी मिठाई ले लेता हूँ। अब बच्चे ने क्या किया, बड़ा वाला जो लड्डू था उसको लेकर के बहुत खुशी के साथ कि बहुत सारी मिठाई मिल गई, बहुत सारी मिठाई मिल गई, और ये कहता हुआ भागता हुआ चला गया। अब रात को दोनों दोस्त आराम करते हैं, सोते हैं, और रमन कहता है कि भाई कैसा अजीब गांव है, इतनी सारी ढेर मिठाई में लाया और ये बच्चा खुश नहीं हुआ, लेकिन तुमने 1 लड्डू पकड़ाया और ये खुश हो गया। तो इसका दोस्त अमन कहता है कि भाई इसीलिए तो मेरे गांव का नाम झगड़जीतपुर है, यहाँ पर बहुत संभल के बोलना पड़ता है। अगली सुबह हो जाती है और अमन कहता है कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, किसी के साथ देखो बात नहीं करना, क्योंकि बात करोगे तुम फंस जाओगे। तुम्हें इस गांव के रूल तो पता नहीं है और ना ही तुम्हें इस लोगों की, यहाँ के लोगों की जानकारी है कि कैसे तुम्हें बात करनी है। इस तरह से अमन समझा करके अपनी ड्यूटी चला जाता है। इधर ये रमन अकेला घर पर रह जाता है। सुबह का समय था, सूरज निकला हुआ था, जो दृश्य था सुबह का बड़ा ही सुहाना था। अब इसको बड़ा मन कर रहा था गांव घूमने का। क्या होता है, छोटा हो या बड़ा, कोई भी व्यक्ति होकर किसी काम को मना किया जाएगा ना कि यहाँ मत जाओ, इससे मत बोलो, उसको चीज को मत देखो, तो और जिज्ञासा जागती है कि पता नहीं क्या है, चलो देखा जाए। अब इसके रमन के मन में भी बहुत जिज्ञासा है कि इस गांव को और देखा जाए, कैसा है ये गांव। अभी गांव को देखने के लिए निकल पड़ता है। सामने ही एक नाई की दुकान थी। इसका मन किया कि पास में ही नाई की दुकान है, बाल ही कटवा लेता हूँ। अब इस तरह से एक नाई की दुकान पर पहुंच जाता है। कहता है, आप मेरे बाल काट दो। मुझे क्या दोगे, मैं आपको कुछ दे दूंगा। अब नाई ने रमन के बाल काट दिए और रमन उसको कुछ पैसे देने लगा, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। कहने लगा, रुपए नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। रमन कहने लगा, आप 100 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो, या कितना लोगे भैया, आपने बाल ही तो काटे हैं, आप कितना रुपया लोगे, आप 100 रुपया लोगे, 1000 रुपया लोगे, कितना लोगे आप बता दो मुझे। और रमन यहाँ पर उसको बहुत सारे पैसे देने लगा। 100 रुपये दिए, नहीं माना, 1000 रुपये दिए, तभी नहीं माना। उसने बहुत सारे जितने भी उसको पैसे थे सारे ही रख दिए उसके आगे, लेकिन उसने नहीं माना। वो बार बार यही कहता रहा कि मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो वह दो जो तुमने कहा था। तुमने कहा था कि मैं कुछ दूंगा, इसलिए मुझे तो कुछ दो। अब रमन यहाँ पर परेशान, बार बार वो यही सुन रहा है कि वो क्या कह रहे हैं बाल काटने वाले, कि ना लाख चाहिए, ना 1000 चाहिए, मतलब ना 1000 ना लाख, मुझे तो कुछ चाहिए। ड्यूटी से लौट करके इसका दोस्त आ जाता है अमन, और सारी कहानी फिर से सुनता है कि फिर फंस गया मेरा यार, अब क्या करूं। और उसने कहा कि भाई तुम कल आना, कल तुम्हें कुछ मिलेगा। ये बहुत जल्दी पहुंच गया कि आज मुझे जो है कुछ मिलेगा। उसके दोस्त ने कहा अमन ने कि अभी मिलेगा, पहले दूध या चाय तो पी लो, तुम्हें अपना कुछ भी मिलेगा। अमन बहुत ही चतुर था, उसने क्या उपाय ढूंढा देखिए। अंदर से दूध का गिलास ले आओ। उसने कहा कि भाई अंदर जाओ और एक गिलास रखा है जिसमें दूध है, वो दूध का गिलास लेकर तो आओ। अमन बहुत ही चालाक था, उसको कुछ देना था। उसने दूध के गिलास में एक जो कोयला होता है, छोटा सा कोयला, उसके अंदर दूध के अंदर डाल दिया था, जो दूध के अंदर काला काला दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही उसने देखा
बाल काटने वाले ने देखा जो कुछ लेने आया था कि जैसे ही गिलास में झांका कि अरे इसमें तो कुछ पड़ा है। बार बार यही कह रहा था कि दूध में तो कुछ पड़ा है। तब अमन ने कहा जल्दी से यही तुम्हारा कुछ है, जल्दी ले जाओ। और वह उस कोयले को निकाल करके ले गया और बड़ा खुश कि हाँ बहुत मतलब आज तो मुझे कुछ मिल गया। अब ये घटना देख रहा था रमन कि बताओ इतने ढेरों पैसे मैंने दे दिए, ये बंदा उन पैसों से खुश नहीं हुआ और एक कोयला लेकर के भागा जा रहा है कि कुछ मिल गया कुछ मिल गया। बड़ा अजीब गांव है भाई। फिर अगले दिन भी यही घटना हुई। उसका दोस्त फिर अमन ड्यूटी पर चला गया, समझा के गया था कि किसी से पंगा नहीं लेना, किसी से बोलना नहीं। लेकिन अमन को कुछ समझ में ही नहीं आता था। उसे समझ में क्या आता, बेचारा जो है एक साधारण सी ही बात करता था लेकिन वो फंस जाता था। अब अगले दिन क्या होता है कि कुछ दोस्त बैठे हुए थे, उनमें से एक दोस्त की एक आंख खराब थी। अब वो उनसे पूछने लगा, उन दोस्तों से बात करने लगा कि आपके दोस्त की आंख कैसे खराब हो गई। अब सारे दोस्त रमन को जो है चिपट गए और कहने लगे तुमने आंखें खराब की हैं, तुम अपनी आंख दो, तुमने आंखें खराब की हैं, तुम अपनी आंख दो। सारे ही दोस्त इस तरह से उससे कहने लगे। अब रमन बहुत परेशान, वो कहने लगा भाई मैंने आपकी आंख खराब नहीं की है, मैं तो पूछ रहा था कि आपकी जो एक आंख खराब है वो कैसे खराब हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने आपकी आंख खराब की है। फिर से इसका दोस्त आ जाता है और फिर लगता है कि फिर इसने मेरे दोस्त ने फिर पंगा ले लिया लड़कों से। और फिर वो सारी कहानी सुनता है कि क्या माजरा हुआ और फिर उसका समाधान भी ढूंढता है। फिर उसने कहा अमन ने कि देखो भाई चिंता मत करो, मेरे दोस्त ने तुम्हारे दोस्त की आंख खराब की है, कोई बात नहीं। अब दोनों की आंखें निकाल कर तोली जाएगी, अगर वजन बराबर हुआ तो आंखें तुम रख लेना, ठीक है। इसकी आंख भी निकाल लेता हूँ, तुम्हारी आंख भी निकाल लेता हूँ और दोनों की आंखें अगर बराबर होंगी तो बराबर आंखें जो है तुम्हारी में फिट हो जाएंगी। अब जिसकी एक आंख खराब थी उसने सोचा इसकी तो दोनों आंखें सही हैं, इसकी एक आंख निकाल भी ली तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी तो एक ही आंख है, अगर मेरी भी निकाल ली गई तो मैं तो बिल्कुल अंधा हो जाऊंगा। और उसने कहा भाई नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसकी आंख नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही रहने दो। और इस तरह से सारे ही दोस्तों को लेकर वहां से वो रफू चक्कर हो गए। इस तरह से अमन अपने दोस्त को बचा लेता है और उससे कहता है भाई तुम रोज आए दिन कोई ना कोई झगड़ा मोल ले लेते हो और किसी भी लफड़े में फंस जाते हो, तो अब बेहतर यही रहेगा कि तुम अपने घर लौट जाओ। और इस तरह से रमन अपने घर लौट जाता है। आप जानते हैं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि जो जैसा हो उससे उसी तरह से बात करनी चाहिए, नहीं तो आप भला भी करोगे तो भी वह खुश नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तो कहा भी जाता है कि जैसा देश हो वैसा ही भेष में रहना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।